शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। कल है शिवरात्रि की, कल पूजन करोगे। इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी रही है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगढ़ के 5, चावल, साबुदाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, तो गौरा गणेश बनाने के लिए, एक संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक, 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मोली, कलेवा नाड़ा, कपूर, लौंग, चावल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण, और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो, या एक शमी पत्र घर का एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जो आप लोग करेंगे, तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक अलग अलग। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए। शिव आराधना साथ ही शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध बढ़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर आना। ये मौका नहीं मिलता कि बैसाख महीने की शिवरात्रि में भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाना, मैं भी जल चढ़ा। 1 लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद फेर लें। उस जल को, या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा दो। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आसाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं, वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से कर, उसका केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक नंदन मन में पैदा हुई, जन्म नंदन मन में जन्म। नंदन मन घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो 1 लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो चलो चलो। अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग हो, उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार होता है। तो बैसाख का महीना चल रहा है, रात्रि देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग
या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, वैशाख महीने की जो शिवरात्रि है, वैशाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, वैशाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी, शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ। बाबा पर विश्वास कर चढ़ाना, शिव भगवान शिव की सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल वैशाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग शीतल। और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियाल, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो वैशाख महीने में 5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिरागिरी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव में 5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब वैशाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में गिरता नहीं। वैशाख के महीने में सत्तू जरूर, और सत्तू चाइना से नहीं आया, इंडिया में बनेगा। श्रीमद् महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, और दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? वैशाख के महीने में सत्तू जरूर, और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर पढ़ के देख लेंगे। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी करे थी, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो वैशाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जो बोलते जाते गेहूं चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी करने के लिए 46वें दिन जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन वैशाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रत्ना उज्जैन से डायरेक्ट। मैंने भी तो ये पूछा किस क्या बनता है, बने अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया, वैशाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली धरा यूं और पानी में धो लिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण
होते हैं, जितने बारीक बारीक कण। अब तुम्हें कम करना, अभी जब खरीदो तो कागज पे रख के सत्सु का एक कण गिनना है, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते देना जरा। तो तुम्हारा क्या जाएगा गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी, तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे हैं। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनती लगा, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो आंदोलन पे बैठ जाएगा कि हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया, तो उसमें कितने कण बताना पड़ेगा। शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती थी, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती थी। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊंगा। कोलगेट टोटल मां समझाए खा रही भाई है होगा नीचे मत ऐसा भाई 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 जो मेरा ये मुझे तो पूरे मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी ये पूरा है, चप्पू से कटा नहीं दे, छोरा बिकता है वाला पूरा घुमा घुमा के देखे। पूरा देख लिया तब बच्चा ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरा मन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बूढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू कैसे। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहाँ ढोल के आती है? पार्वती ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवरी ने, महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए। अलग अलग चांगुना दौड़ कर, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुना जैसी परात भर कर रानी चांगुना देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है।